try to understand and grab the trick. This is a technique. So this is the chart of a native who is more than 42 years of age. Okay, the prediction I made for his child, and I told him that he's not able to speak. He has some speech problem. And I told him one particular, the name of a Devi. And I told him that you or your family have gone to that particular temple and you have asked for something, but you did not go back and return the favor. And he had almost fainted over the call when he listened. He said, yes, absolutely right. How come you know? सर रिपीट अगेन सर, रिपीट. मैं बताता हूँ, अब मैं हिंदी में बताता हूँ. इसके अंदर ये जो नेटिव का चार्ट है, ये 42 इयर्स के हैं. इनके बच्चे का मैंने प्रिडिक्शन किया. इनके बारे में प्रिडिक्शन भी बहुत कुछ किया, बट इनके बच्चे का भी किया. मैंने बोला आपके पास एक बच्चा है जिसको बोलने में दिक्कत हो रहा है. ही हैज सम स्पीच प्रॉब्लम. ही इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. उसको कुछ उसके लैरिंग्स बॉक्स में कुछ दिक्कत हो सकता है. उसको एपिग्लॉटस में कुछ दिक्कत हो सकता है. उसको बोलने में दिक्कत है. ठीक है. तो बोले हाँ सर सही कह रहे हो. मैंने बोला आप एक देवी के घर गए थे कुछ साल पहले और आपके फादर मदर गए होंगे. उन्होंने वहाँ कुछ मांगा देवी के मंदिर में, बट आपने वापस आके उनको रिटर्न थैंक यू नहीं बोला और आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो बोला हाँ सर करेक्ट, सही कह रहे हैं आप. मैं गया था और मतलब मेरे पेरेंट्स भी गए थे और हमने कुछ मांगा था, बट हम वापस नहीं जा पाए. और हम उसी देवी के पास जाने के लिए हमने अभी एक नया कार भी खरीदा है और हम सब जा रहे हैं थैंक यू करने के लिए. और उसने बोला कि सर, क्लाइंट ने भी बोला, ही आल्सो सेड दैट हाउ कम यू नो द इवन द नेम ऑफ अ देवी आल्सो. आई टोल्ड हिम द नेम ऑफ द देवी, द टेंपल आल्सो. डू यू वांट टू नो दिस? सर चक्कर आ रहा है सर, हाँ जी, चक्कर आ रहा है सर, चक्कर आ रहा है सर. मैं बताता हूँ आपको. समझ नहीं पा रहे कहाँ से पकड़ रहे हो, घूम रहा है सर. सर अच्छा मैं बताता हूँ. मैंने सिंपल इसके अंदर क्या देखा वो समझाता हूँ आपको. देखो, इसके अंदर आपको लाल किताब भी मिलेगा, ठीक है, और दृष्टियों के बारे में भी मिलेगा. यू विल गेट टू नो द यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दृष्टि मीन्स आस्पेक्ट. यू विल ऑल्सो नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर वैदिक ज्योतिष ऑल्सो. सो प्लीज always remember that if I talk about Vedic Jyotish or Parashari or Bhrigunandi Nadi, please do not think or disrespect the other divine Vidya, because trust me, they are all one and the same thing. They all are one. I will try to tell you each and everything from all the angles. So using that, I mean, आप सभी लोगों को ये जानना है कि मैं किस तरीके से मैंने बनाया, तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो सारा टेक्निक बताऊं. ठीक है. अब देखो, इसके अंदर अब देखोगे तो थर्ड हाउस से सैटर्न की एस्पेक्ट है इधर 11th हाउस पे है एस्पेक्ट. थर्ड हाउस इज एस्पेक्टिंग ऑन 11th, बिकॉज मैंने पहले बताया था कि थर्ड हाउस प्लैनेट एस्पेक्ट ऑन 11th एंड ऑल्सो 9th, बट देयर इज नो प्लैनेट ऑन 9th. करेक्ट, देयर इज नो प्लैनेट, बट इट हैज एस्पेक्ट ऑन 11th हाउस. सन और मार्स वहां पे हैं. बट अब वहां पे अगर आप थोड़ा सा वन स्टेप थोड़ा सा देखोगे तो हियर वी हैव अ साइन ऑफ वृषभ राशि. राइट, वृषभ राशि है. करेक्ट. नंबर 2 टॉरस साइन है ना? यस सर, यस सर. अगर यहां से अब देखो, इसने दृष्टि डाली सैटर्न ने सन के ऊपर, इधर यहाँ पे दृष्टि है. ठीक है. आप यहाँ देखो टॉरस का साइन है. टॉरस कालपुरुष कुंडली में कौन सा घर होता है? सेकंड होता है. सेकंड हाउस का होता है. आप देखो दो मेलेफिक प्लैनेट, पावरफुल प्लैनेट टॉरस के साइन में बैठे हैं. अब अगर आपको मैंने एक चीज और भी सिखाई थी, 5th हाउस रिप्रेजेंट व्हाट? चाइल्ड सर, चाइल्ड. राहु का 5वां दृष्टि किधर है? 5th हाउस पे है. और सैटर्न का 3rd दृष्टि किधर है? 5th हाउस. यानी कि प्रोजेनी को देयर इज सम प्रॉब्लम, मतलब प्रोजेनी जो बच्चा है उसको कुछ प्रॉब्लम है. और इसका लॉर्ड देखो, 5th हाउस का लॉर्ड इज इन 11th, दैट टू इन साइन इन टॉरस. टॉरस इज स्पीच का घर होता है ना कालपुरुष कुंडली में. टॉरस होता है ना? यस सर. तो
इतना मैंने पकड़ा, उसके बाद मैंने देखा चलो लेट मी सी द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में आप देखो ये पापकर्त्री दोष में है, इधर सैटर्न है, इधर राहु है। पापकर्त्री दोष मींस इफ वन हाउस अहेड हैज एनी क्रूर प्लैनेट एंड वन हाउस बिहाइंड there is any cruel planet, then this house becomes sandwich. So this becomes what? Sandwich means पापकर्त्री दोष, क्रशिंग हो रहा है। Yeah, so सिंह राशि is a sign of what? अग्नि। सिंह राशि में अग्नि, अग्नि होती है, correct? Fire. So it means second house is in some kind of a malefic dosha. So the pending karma is very easy. I told them that your child, because fifth house has some bad aspect, so I told that your child having some problem because Rishabh, jo Taurus sign hai, it is in under some bad condition. See the aspect from Ketu also on 11, because see if you study Bhrigunandi Nadi, Lal Kitab, if you study Vedic Jyotish, fifth aspect is always there, correct? Fifth aspect is there, correct? In the Vidyas, right? Yes, sir. So you see Taurus sign is afflicted. I told them that आप ज्वाला जी टेम्पल गए थे और वहां पे आपने देवी से कुछ मांगा, बट वो आपने पूरा नहीं किया, क्योंकि ये ज्वाला मतलब अग्नि, अग्नि है ये ज्वाला। ज्वाला मीन्स फायर, करेक्ट? Yes, sir. So he said that yes, we went to Jwalaji temple few years back, but we did not return to to thank or giving a favor or a thank, something like that. So उनको मैंने बोला वापस जाओ, और उनको मैंने रेमेडी बोला वहां का आपको करना है। तो वो लोग अब they will plan to go in this month only. तो ऐसे हमने किसी भी चार्ट में उस चार्ट में जो सबसे ज्यादा खराब पोजीशन थी मैंने वो निकाला। तो ऐसे हमको पता चला कि, और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और, द पेंडिंग कर्मा साइन इज इन थर्ड हाउस। इट मींस दिस हाउस इज आस्किंग फॉर समथिंग, मतलब सम पेंडिंग कर्मा तो है, करेक्ट? सी इट्स लॉर्ड इज गोइंग इन 12th हाउस, पास्ट लाइफ में जा रहा है, यानी पास्ट में उन्होंने देव आस्क फॉर समथिंग, and this house is again, and these two planets are in Papkartri dosh, because Rahu they are in the first house and Sun and Mars in the 11th house. So from any angle, if you try to decode now, you will understand how to derive pending karma. It is easy actually, it is not that difficult. कैसा है prediction, कैसा लगा आपको कि easy लगा कि सर इजी तो नहीं है सर। सेकंड हाउस टेंपल होता है और 11th हाउस सेकंड हाउस से 10th होता है सर। 10th तो कर्मा होता है, तो मंदिर का कर्मा, करेक्ट जी। तो फिर आगे और नहीं कनेक्ट हो रहा है सर।